मोह निशा सब सोवन हारा। प्राणी सो जाता है, हम लोग तो कहेंगे सो कहां रहा है, जाग रहे हैं। सो रहे हैं, मोह के अंधकार में सो रहे हैं और इस सपने को सच्चा मान लेते हैं। पैसा सत्य, भोग सत्य, स्त्री सत्य, मोह निशा सब सोवन हारा। देखई सपन अनेक प्रकारा। सपना देखता है, हमारा ब्याह हुआ, बाजे बज रहे हैं, बड़ा खुश होता है, बारात जा रही है। जागता कौन है? जिसका मन भोग से हट गया। यही जग जामिनी जागहि जोगी। यही जग जामिनी जागहि जोगी। परमारथी प्रपंच वियोगी। परमारथी प्रपंच वियोगी। परमार्थ में रहता है, प्रपंच संसार के भोगों में वो नहीं रहता है। यही जानिय तबहि जीव यह जागा। जानिय तबहि जीव यह जागा। जब विषयों से भोगों से बिल्कुल हट जाए तो समझ लो जाग गया, नहीं सो रहा है। जब सब विषय विलास विरागा। जब सब विषय विलास विरागा। तो नारद जी ने ऐसा ज्ञान दिया कंस को, इससे उसने अत्याचार शुरू किया। ऐसा क्यों? बोले ऐसा इसलिए किया कि जैसे जल्दी से भगवान इसको समाप्त करें और इसका कल्याण हो जाए। ये ज्यादा जीवित रहेगा तो अधर्म करेगा। भगवान के माता पिता को जेल दिलवा दिया नारद जी ने। जब प्रभु का ध्यान जाएगा, सब भाइयों को मरवा दिया जो 7 भाई थे। ये सब इसीलिए किया कि भगवान इसको जल्दी समाप्त करें।
एक नमाजी नमाज पढ़ता था रोज, और उनके ग्रंथों में लिखा है कि शैतान कभी नहीं चाहता कि कोई अल्लाह ताला की नमाज पढ़े। एक दिन एक नमाजी सो गया। 5 समय नमाज पढ़ते हैं वे लोग। सवेरे उठा नहीं तो शैतान ने आके आवाज दिया, ओ नमाजी उठ, नमाज पढ़, तेरा टाइम हो गया, तू सो रहा है। तो नमाजी उठा, बोला तू कौन है? बोले मैं शैतान हूं। अरे शैतान तो मैंने सुना था खुदा से जुदा कर देता है, अलग कर देता है, और तू तो मुझे जोड़ रहा है। तू कैसा शैतान है? शैतान बोला कि मैं तुझे खुदा से जोड़ रहा हूं। बोले तू तो कह रहा है नमाज पढ़। हां, मैं कह रहा हूं नमाज पढ़। क्यों कह रहा हूं? कि जब तू तौबा करेगा, पश्चाताप करेगा, हाय मेरा समय निकल गया नमाज का, तब तू ज्यादा पास पहुंच जाएगा खुदा के। जब मनुष्य पश्चाताप करता है तो भगवान के पास पहुंच जाता है, और जब पश्चाताप न करके चोरी और सीना जोरी करता है तब दूर हो जाता है। तो मैं तुझे इसलिए जगा रहा हूं कि तू अभी जागेगा और तौबा करेगा, पश्चाताप करेगा, तो खुदा की मेहरबानी ज्यादा आ जाएगी तुझे। तो ये उनके कुरान शरीफ की एक कथा हमने सुनाई। वही बात नारद जी ने किया कि जल्दी से देवकी के बच्चों को मारे और देवकी वसुदेव को जेल दे दे, तब जल्दी से इसका वध हो जाएगा। और नारद जी का फिर वही विचार सही निकला। 11वें वर्ष की उम्र में ही भगवान ने कंस को मार दिया। तो इसलिए नारद जी सदा कल्याण ही करते हैं, किसी को भक्ति सिखा करके और किसी को घड़ा भरने के लिए पाप करवा करके। महापुरुष लोगों के लीला को हम जैसे लोग समझ नहीं सकते। देखो, संसार में जितने संबंध हैं, सम माने अच्छी तरह बांधने वाले। ये संबंध जितने हैं हमको बांध देते हैं। ये हमारी स्त्री है, अब बंध गए तुम। ये हमारा पति है, बंध गए, जन्म भर भोग भोगो, उसको छोड़ नहीं सकते हो। ये हमारा पुत्र है, जन्म भर उसको कमाओ खिलाओ। ये सब संबंध क्या है? सम्यक प्रकारेण बंधा इति संबंध। जो जीव को अच्छी तरह बांध देता है वही है संबंध। अगर भगवान की कृपा से संबंधी अच्छा मिल जाए तो भवसागर पार भी हो जाता है। जैसे भगवत रसिक जी ने लिखा, पिता ऋषभ सो होए, मात मंदालस
जानो, पुत्र कपिल सो मिले, मित्र प्रहलादई मानो। पिता तो बहुत हैं संसार में, कुत्ता भी एक पिता है, 20 बच्चे पैदा कर देता है। लेकिन ऋषभ देव पिता थे जिनके 100 लड़के थे, 100 के 100 अध्यात्म में आ गए। माता मंदालसा थी, मेरी कूख में जो आया वो फिर दूसरी बार किसी स्त्री के पेट में कूख में नहीं जाएगा, मुक्त हो जाएगा। उसकी प्रतिज्ञा थी, पिता ऋषभ सो होए, मात मंदालस जानो। माता हो तो मंदालसा जैसी, पुत्र कपिल सो हो। बेटा तो हर आदमी पैदा करता है, लेकिन कपिल देव जैसा बेटा नहीं कि जिसने अपनी मां को शिक्षा देकर के मुक्त कर दिया। ऐसा बेटा कहां मिलता है? ऐसा बेटा मिल जाए, भक्त बेटा मिल जाए तो सहज में मुक्ति हो जाएगी। पुत्र कपिल सो होए, मित्र प्रहलादई जानो। मित्र माने यार, दोस्त। प्रहलाद जैसा मित्र नहीं हुआ, सब विद्यार्थियों को भक्त बना दिया, खेलते खेलते भक्ति सिखा दिया। और भ्राता विदुर दयाल, भाई विदुर जैसा हो। विदुर ने नरक जा रहे थे धृतराष्ट्र, और अंतिम समय में विदुर पहुंच गए धृतराष्ट्र के मरने के 7 दिन पहले। वो बोले, अरे भाई देखा लड्डू पूड़ी कचौड़ी खा रहे हैं। बोले, ओ हो अहो महीयसी जंतोर जीविताशा यथा भवान। तुम अब भी जीवन की आशा किए बैठे हो, और भीमापवर्जितम पिंडम आदत्ते गृहपालवत। भीम का स्वभाव क्षमाशील नहीं था। युधिष्ठिर तो पिता से बढ़ करके धृतराष्ट्र को मानते थे। इनके 100 बेटा मारे गए, और ऐसा व्यवहार करो कि इनको अपने लड़कों को भूल जाएं। तो युधिष्ठिर रोज दंडवत करने जाते थे और पिता से बढ़ करके मानते थे, और ऑर्डर कर दिया था कि भीमसेन को मत जाने देना। भीमसेन मौका पा करके चुपचाप सटक जाते थे, और ताऊ जी नमस्कार, लड्डू कैसा बना है, व्यंग वचन मारते थे। ऐसा लड्डू क्या दुर्योधन ने भी खवाया था? तब तक कोई कह देता था युधिष्ठिर से, युधिष्ठिर आकर के भीमसेन को पकड़ के ले जाते थे। क्या करते हो? ये हमारे पिता हैं, ये हमारे माता हैं। कुछ नहीं भैया, हम तो पूछ रहे थे कि सिर्फ कि ऐसा लड्डू दुर्योधन ने खवाया था। नहीं, ऐसा नहीं पूछना चाहिए। भीमापवर्जितम पिंडम आदत्ते गृहपालवत। तुम तो गृहपाल कुत्ते की तरह बन गए हो। भीम के व्यंग वचन में भी तुम लड्डू पूड़ी खा रहे हो। विदुर ने देखा, बोले अरे ऐसा जीवन से तो मरना अच्छा है। अहो जीविताशा जंतोर। मनुष्य की जीवन की आशा कितनी है।
भीमापवर्जितम पिंडम आदत्ते गृहपालवत। कुत्ते की तरह ये कचौड़ी के लड्डू खा रहे हैं। इसलिए जाओ भैया, तुम्हारी मृत्यु आने वाले हैं, 7 दिन रह गए हैं, और अपने आप को जल्दी से उस महानरक से बचाओ जिसमें जाने वाले हो। उन्होंने सावधान किया, अग्निर्निसृष्टो दत्तश्च गरो दाराश्च दूषिता। याद करो तुमने पांडवों को आग में जलाया था। दत्तश्च गरो, याद करो तुमने जहर दिया था भीमसेन को बचपन। याद करो द्रौपदी का चीरहरण किया था तुमने। हितम धनम येषाम, जुए में सब राज छीन लिया था। और तुम अब समय यहां पर बैठे बैठे अपने मरने के बाद जो तुमको नरक होने वाला वो भूल गए हो, और इस समय तुम अब भी सावधान हो जाओ। जब विदुर ने ये सब बातें कही तो धृतराष्ट्र के होश उड़ गए। द्रौपदी महासती थी, सती का अपराध किया तुमने, चीरहरण नंगी कराने का प्रयत्न किया तुमने। धृतराष्ट्र ने दिखाई पड़ गया उनको कि विदुर ठीक कह रहा है। 7 दिन बाकी हैं हमारे मृत्यु के, और 7 दिन में मैंने इतने पाप किए हैं। भक्तों को जहर दिया, भक्तों के साथ जुआ में हराया, सती की नंगी करने का प्रयत्न किया। तो उन्होंने कहा विदुर अब भी मेरा कुछ कल्याण का रास्ता है। विदुर ने कहा भैया रास्ता तो बहुत बढ़िया है, किसी कोठरी में अंधकार हो और जाके लाइट जला दो तो दीपक ये नहीं पूछता है अंधेरा 10 दिन का है कि 10 साल का है। दीपक जब जलता है तो अंधेरा दूर कर देता है, चाहे 1 दिन का हो, चाहे 10 साल का हो, और चाहे 100 साल का है। जब जीव भगवान की शरण में जाता है तो हम लोगों ने हर जन्म में भोग ही भोगे हैं, वो सब पाप दूर हो जाता है। जीव शरण में चला जाए, शरण में नहीं जाता, शरण में रहता है भोगों के, स्त्री पुत्र आदि के, पैसा धेला रुपया पैसा। शरण भगवान की नहीं पकड़ता। बोले कैसे अब शरण पकड़ें? शरण अब 7 दिन तो रह गए, तुम मौत के बता रहे हो। बोले ठीक है,
7 दिन रह गए। शरण तो थोड़ी सी देर में शरण में कोई ज्यादा टाइम नहीं लगता। राजन निर्गम्यताम शीघ्रम पश्येदम भयमागतम। राजन, भय, एक काल आ गया है। राजन निर्गताम शीघ्रम पश्येदम भयमागतम। प्रतिक्रिया न यस्येह कुतश्चित करहिचित प्रभो। 13वें अध्याय में, प्रथम स्कंद के 13वें अध्याय में 19वें श्लोक में उन्होंने सावधान कर दिया कि काल आ रहा है, इसके पहले भगवान की शरण पकड़ लो। मरने के पहले भगवान को पकड़ लो, मरने पीछे कुछ नहीं मिलना है। तो बोले भगवान को कैसे पकड़ें? अब 7 दिन रह गए हैं मरने को, तपस्या कर नहीं सकते। बोले एक क्षण में पकड़ सकता है जीव। गत स्वार्थम इमम देहम, श्लोक संख्या 24। विरक्तो मुक्त बंधना। सारे जीवन जो कुछ समय 7 दिन का बका है, बाकी है, स्वार्थ क्या है उसको भजन में लगा दो। और अविज्ञात गतिर जहियात सबई धीर उदाहरता। जहां जाके वहां शरीर छोड़ो। अविज्ञात गति, जहां किसी को पता नहीं पड़े, कोई एक गिलास पानी देने वाला भी न होवे, सेवा करने वाला भी न होवे, वहां शरीर छोड़ो। उसको भगवान का आश्रय कहते हैं। लोग सोचते हैं बुढ़ापे में कौन सेवा करेगा, पैसा बचा के रख लो, बुढ़ापे में कौन देगा, बेटा बेटी पैदा करते हैं, बुढ़ापे में कौन सेवा करेगा। बोले ये सब अज्ञान है। ये वहां शरीर छोड़ो जहां कोई तुमको पानी देने वाला ना हो बे। बस भगवान हो और तुम हो, इतने में तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। अविज्ञात गति। बहुत से लोग, साधु लोग आते हैं। एक संत बोले कि पैसा तो रखना चाहिए। हमने क्यों? अरे पैसा नहीं रखोगे दवा किससे लोगे? हमने कहा भगवान। बोले भगवान को क्यों कष्ट दें हम पैसा रखेंगे, भगवान को कष्ट नहीं देंगे, खरीद लेंगे। ये उल्टी पट्टी पढ़ाते हैं। पैसा का आश्रय करो, भगवान का नहीं। पैसे के पीछे भगवान को छोड़ देते हैं। साधु संत होकर के भी हमने जब यात्रा उठाई तो बहुत से लोगों ने, अच्छे अच्छे महात्माओं ने सलाह दिया कि पैसा लीजिए, यात्रा कैसे चलेगी, चाहे 100 रुपया लो लेकिन लो। हमने कहा हम नहीं लेंगे पैसा, यात्रा बंद हो जाए तो बंद हो जाए। वो लोग अलग हो गए, अलग हो जाओ, तुम्हारे बल पर यात्रा नहीं उठेगी। यात्रा तो यात्रा वाला राधा रानी ब्रज यात्रा नाम है। आज तक नहीं मांगा गया और यात्रा चलती रही, बढ़ती रही। 100 आदमी से लेकर के आज 15,000 आदमी तक पहुंच गए और कभी घाटा नहीं हुआ।
गौशाला के लिए लोगों ने कहा, बड़ी बड़ी बातें बनाई, गौशाला चल नहीं पाएगी। हमने कहा भाई गौशाला हम नहीं चलाते हैं, तुम नहीं चलाते हो, चलाने वाला कोई और है। आज 20,000 गायें हैं और किसी से मांगा नहीं जाता है। 5-6 लाख रुपए का रोज का खर्च है। कौन चला रहा है? इसलिए हम पैसा रखें साधु बन करके, ऐसी साधुता को धिक्कार है। अविज्ञात गतिर्जह्यात्, ये विदुर की शिक्षा है। अरे जाओ, शरीर छोड़ो और वहां छोड़ो। श्लोक संख्या 25, पहला स्कंद 13वां अध्याय। ऐसी शिक्षा देने वाले अब साधु नहीं रहे, क्योंकि हम खुद ही संग्रह करते हैं, तो हम तुमको क्या सिखाएंगे? तो भ्राता विदुर दयाल, भाई हो तो विदुर जैसा हो, कल्याण कर दिया। धृतराष्ट्र उठे रात को और गांधारी समझ गई थी कि आज रात को ये चले जाएंगे। विदुर ने जब शिक्षा दिया था तो धृतराष्ट्र बड़े गंभीरता से सुन रहे थे। अच्छा, अविज्ञात गति, हाँ, बोले वही ईश्वर आश्रय है। अविज्ञात गतिर्जह्यात्, गांधारी समझ गई कि आज निश्चय चले जाएंगे, क्योंकि अनंत पाप है हमारे सिर पर और बिना भगवान के सही आश्रय के ये पाप मिटेंगे नहीं, ये भी समझ गए हैं। रात को जब धृतराष्ट्र सो गए, नाटक किया सोने का, तो आधी रात पर उठे और टटोलते टटोलते, अंधे तो थे ही, बाहर निकले। गांधारी समझ गई अब जा रहे हैं। गांधारी ने जाके पल्ला पकड़ लिया। कौन है? मैं गांधारी हूं। कहां जा रहे हो? सच कहना पड़ा। गांधारी, तुमने सुना नहीं था विदुर ने क्या कहा था? बोले हां सुना था, इसलिए मैं सोई नहीं, जाग रही हूं। मुझे पता पड़ गया था आज आप रात को घर छोड़ दोगे। उन्होंने कहा था कि ओ राजन निर्गम्यताम शीघ्रम, मैं सुन रही थी, पश्चेदम भयमागतम, ये मौत आ गई, 7 दिन बाद तुमको मरना है, उसके बाद अनंत अंधकार में तुम नरक में जाओगे। तुम जल्दी से अपना भगवान का आश्रय पकड़ लो तो बच सकते हो, नहीं अनंत जन्मों तक नरक जाओगे। सती को नंगी किया तुमने, द्रौपदी को, पांडवों को आग में जलाया, भक्तों को, और जहर दिया भीमसेन को बचपन में, भक्तों को जहर दिया, भक्तों को जलाया, सती का सतीत्व नष्ट करने की कोशिश किया। अनंत नरक में जा रहे हो तुम, इसलिए राजन निर्गम्यताम, निकल जाओ। ऐसा भाई कठोर कौन होगा
जो अपने अंधे भाई को कह दे निकल जा भगवान के भरोसे, किस खड्डे में गिरेगा, किस गड्ढे में गिरेगा, कहां गिरेगा, नदी में कि कुआं में, इसकी परवाह नहीं है किया। भगवान के भरोसे निकल जा। मरना अच्छा है भगवान के भरोसे, जीना अच्छा नहीं है संसार के भरोसे। संसार के भरोसे जीना व्यर्थ है, भगवान के भरोसे मरना अच्छा है। ऐसा भाई कौन हो सकता है? ऐसा तो कोई दुश्मन भी नहीं करेगा, किसी अंधे को कह के चला जा अंधा। तो भ्राता विदुर दयाल योषिता द्रुपद दुलारी, भाई एक ही हुआ है विदुर। स्त्री कौन है? द्रुपद दुलारी द्रौपदी, जिसकी एक पुकार पर कृष्ण आ गए। गोविंदेति चुक्रोश कृष्णा माम दूरवासनिम, ऐसी आवाज लगाई गोविंद की कि गोविंद को आना पड़ा। उन्होंने द्रौपदी की 3 श्लोक बोले हैं महाभारत में। गोविंद द्वारकावासिन कृष्ण गोपी जनप्रिय, कौरवई पुर परिभूताम नाम किम न जानासि केशव। हे नाथ, हे रामा, हे रमानाथ, हे ब्रजनाथार्ति नाशन, कौरवारणो मग्नाम माम उद्धरस्व जनार्दन। कृष्ण कृष्ण महावियोगिन विश्वात्मन विश्वभावन, प्रपन्नाम पाहि गोविंद, कहे कि गिर पड़ी जमीन में, मैं तेरी शरण में हूं। तो द्रौपदी योषिता द्रुपद दुलारी, स्त्री मिले तो असी मिले द्रौपदी जैसी। भर्ता नृप अम्बरीश सो, पति मिले तो अम्बरीश जैसा राजा। राजा पृथु सो जो मिले, राजा पृथु जैसा मिल जाए, ऐसा संबंधी होने पर कल्याण हो जाता है। जैसे माता पिता पुत्र बेटा बेटी सब बंधन हैं, लेकिन ऐसे अच्छे रिश्तेदार मिल जाएं तो भवसागर पार है। वही सच्चा है नातेदार, मिलावे श्याम सो। 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 सुमित्रा जैसी मां हुए। लक्ष्मण पूछने गए कि मैं राम के साथ वन में जाना चाहता हूं। बोले पूछने की क्या जरूरत है? पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगत जास सुत होई। बेटा वाली वही जिसका लड़का भक्त है, नहीं तो बांझ रहती, बेकार बच्चा पैदा किया। बियानी मने वो सुवरिया है स्त्री जिसका पुत्र भक्त नहीं है। न तो बांझ भई बाद बियानी, राम विमुख सुत सो बड़हानी। मात सुमित्रा पिता ऋषभ सो, मात सुमित्रा पिता ऋषभ सो।
मातु सुमित्रा पिता ऋषभ सो। मातु सुमित्रा पिता ऋषभ सो। स्त्रियां हो यज्ञ पत्नियों की तरह, यज्ञ पत्नियों के कारण से यज्ञ करने वाले चौबे उनको भी भक्ति मिल गई। स्त्री यज्ञ पत्नी सखी द्रौपदी सो। 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 बेटा ध्रुव जैसा, सुत ध्रुव, ध्रुव जैसा बेटा मिले। मां पहले गई विमान में। ध्रुव ने पूछा जाते समय, मेरी मां कहां है जिसने हमको शिक्षा दिया था? पार्षदों ने कहा, वो देखो तुमसे पहले जा रही है, आकाश में देखो। बेटा बेटी भक्त हो तो माता पिता का पहले कल्याण हो गया। सुत ध्रुव सो पुत्र बधू उत्तरा सो। पुत्र बधू बेटा की बहू उत्तरा, उसके गर्भ पे अश्वत्थामा ने बाण मारा ब्रह्मास्त्र और कृष्ण की शरण में गई। कृष्ण उसके गर्भ में घुसे और परीक्षित को बचा दिया। सुत ध्रुव पुत्र बधू उत्तरा सो। प्रभु आमे बारंबार मिलावे शाम सो। वही सच्चा है नातेदार मिलावे शाम सो। वही सच्चा है नातेदार मिलावे शाम सो। मित्र प्रहलाद जैसा और स्वजन भाई बंधु लक्ष्मण जैसा। मित्र प्रहलाद स्वजन लक्ष्मण सो। मित्र प्रहलाद स्वजन लक्ष्मण सो। और भाई भरत जैसा। राम भरत में लड़ाई भई, इस बात पर नहीं कि राज हम लें। भरत कह रहे राज तुम लो, राम कहते हैं राज तुम लो, इस बात पर लड़ाई। और आजकल भाई भाई में लड़ाई होते हैं हमले में। भाई भरत दास हनुमत सो। भाई भरत दास हनुमत सो। भुआ, एक भुआ प्रहलाद की थी जो आग में लेके बैठी जलाने के लिए, और एक भुआ थी कुंती। कुंती भुआ, भुआ ऐसी मिली कि जिसने दुख माना, संसार में ऐसी कोई भुआ आज तक नहीं भई। कुंती भुआ विदुर चाचा सो। विदुर चाचा ने पांडवों को बचाया था, लक्षागृह में जलने से सूचना दे दिया था। कुंती भुआ विदुर चाचा सो। भव कर दे, भव से कर दे मैं पार मिलावे शाम सो। भव से
कर दे उद्धार, मिलावे शाम को। वही सच्चा है नातेदार, मिलावे शाम सो। वही सच्चा है नातेदार, मिलावे शाम को। सचिव विभीषण, मंत्री हो विभीषण जैसा, राजा हो पृथु जैसा, और राजा बलि जैसा शिष्य होवे, गुरु का भी उद्धार किया, और नारद जैसा परोपकारी गुरु होना। नहीं तो हर गुरु सोचता है कि हमारी भेंट नहीं लाया शिष्य, गुरु पूनो बीत गई और 5 पैसा भी नहीं चढ़ाया। सचिव विभीषण राजा पृथु सो, नृप बलि शिष्य गुरु नारद सो। वक्ता श्रुक श्रोता परीक्षित सो, व्यास सुखदेव जैसा लंगोटी लगा के भी नहीं ले गए, नंगे चले गए, नंगे आए नंगे चले गए। ऐसा व्यास कहां है आज तक। परीक्षित श्रोता बोले प्रभु हमको भूख प्यास नहीं लगती, दिन रात आपकी कथा सुन रहे हैं। ऐसा श्रोता नहीं। दुख सागर से देतार, मिलावे शाम को। दुख सागर से देतार, मिलावे शाम को। वही सच्चा है नातेदार, मिलावे शाम सो। वही सच्चा है नातेदार, मिलावे शाम को। पांडव जैसा भक्त नहीं हुआ, अर्जुन जैसा मित्र नहीं हुआ। पांडव भक्त सखा अर्जुन सो, प्रीति रीति ब्रजवासिन सो। प्रीति रीति ब्रजवासिन सो। ये हैं प्रेम के दावेदार, मिलावे शाम सो। है प्रेम के दावेदार, मिलावे शाम को। वही सच्चा है नातेदार, मिलावे शाम सो। वही सच्चा है नातेदार, मिलावे शाम सो। भक्त से संबंध जुड़ जाए। जो गोपियां थी वो उनके यहां साग बेचने के लिए मथुरा की कुंजड़ियां जाती थी, और वो जैसे जंगल के फल फूल बेचती थी, वहां ब्रज की लीला सुनती थी। आचार्यों ने लिखा है यज्ञ पत्नियों में इतना प्रेम कैसे आया। यज्ञ पत्नियों ने तो कोई सत्संग नहीं किया। मथुरा में कंस के डर के कारण कोई सत्संग तो होता नहीं था। फिर यज्ञ पत्नियों में इतनी कृष्ण भक्ति कैसे आई? बोले भक्त संग से। बोले ये बात गलत है, यज्ञ पत्नियां कहीं सत्संग करने नहीं गई और मथुरा में सत्संग होता नहीं था। बोले होता था। बोले कंस का डर कैसे मान लें? बोले जो वन में भीलनियां
फल फूल बेचने मथुरा आती थी तो चौबानियों के पास बेचती थी तो उनको कुछ मिलता था, नाज पैसा वगैरह। लोभ से आती थी बेचने, तो वो उनके पास कृष्ण लीला के सिवाय कोई चर्चा नहीं थी, क्योंकि ब्रज में आती थी, जंगलों में फल फूल बीन के ले जाती थी और वहां बैठ करके बात होती थी। आज कन्हैया ने कौन सी लीला करी? आज कन्हैया ने बकासुर मारा, आज अघासुर मारा, आज कालिया नाग पे नाचा कन्हैया। अच्छा, तो वो सुनते सुनते उनको कृष्ण प्रेम आ गया। अरे और तो दूर रहा, हमारे यहां एक बेचारे संजीव जी आते हैं, गुड़गांव में रहते हैं, तो वो बोले हमारे यहां जो साग देने वाले आते हैं, तो वो एक दिन हम पैसा भूल गए बाजार में देना लेना, तो बोले ले जाओ ले जाओ, और तुम राधे राधे वाले हो? उनके घर में राधे राधे लिखा है, हम ले लेंगे पैसा। तो लेन देन भी अगर भक्त से हो गया तो राधे राधे, यानी भक्त से किसी तरह से संबंध जुड़ जाए तो उसका भाग खुल गया। चाहे वो पारिवारिक संबंध हो चाहे सांसारिक हो, भक्त से संबंध जोड़ने का मतलब भक्ति मिल गई। इसीलिए कहा गया वही सच्चा है नातेदार, मिलावे शाम सो। तो नारद जी ने उपदेश दिया और कंस ने अत्याचार शुरू कर दिया। इससे उसको जल्दी मृत्यु की प्राप्ति हुई, भगवान की प्राप्ति हो गई। ऐसी मौत भी अच्छी है जिसमें भगवान मिल जाए। नारद जी ने कृपा किया, भक्त से संग चाहे किसी प्रकार से हो जाए, भक्त संग भक्ति ही देता है। राधे